हमने कहा कि चार्जेस दो किस्म के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और हमने कहा कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के फील्ड में आ जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्ट करते हैं। ये फोर्स कितनी होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसी के लिए कूलम ने अपना एक लॉ वो हमें दिया है, वो उसने पेश किया। और उसके मुताबिक जब दो चार्जेस, लेट्स सपोज एक चार्ज है Q, ये एक चार्ज है Q1, इसको हमने नाम दिया, और एक दूसरा चार्ज है Q2। पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान, अगर ये इनका सेंटर है तो इन दोनों के सेंटर के दरमियान फासले को अगर हम R कहें, तो कूलम ने ये डिस्कवर किया कि अगर ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्ज की डिफिनेशन हम थोड़ी देर बाद करेंगे, अगर ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं या स्फेरिकल चार्जेस हैं और इन दोनों के दरमियान फासला R के बराबर है और ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्ट करते हैं, तो इनकी फोर्स कितनी होगी, तो फोर्स बराबर होगी, ये फोर्स जो ये दोनों एक दूसरे पर एक्ट कर रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों के प्रोडक्ट के, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। और सेम फोर्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस R के स्क्वायर के, इनके दरमियान जितना फासला है उसके स्क्वायर के ये बराबर है, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। अगर ये दोनों चार्जेस, ये दोनों इक्वेशंस हम ज्वाइन कर लें तो ये हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। न्यूटन ने ये भी मालूम किया और हमें बताया कि ये दोनों चार्जेस, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है वो मीडियम पर भी असरअंदाज होती है। मीडियम में ये फोर्स अलग अलग होगी, अगर हम मीडियम को चेंज करेंगे तो ये फोर्स अलग अलग होंगी। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट पुट कर लेंगे, वो कांस्टेंट हमें नेचर ऑफ मीडियम बताएगा। तो यहाँ पर अगर मैं कांस्टेंट पुट कर लूँ तो ये इक्विलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, F इज इक्वल टू K, ये कांस्टेंट है और ये अपनी जगह पर आ जाएगा। इस K की वैल्यू क्या है, तो K की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से मालूम अगर हम कर लें तो ये बराबर है 9 इंटू 10 पावर 9। यूनिट इसके लिए यूनिट है ये R, यहाँ पर F R स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2, तो इसका यूनिट हमारे पास हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये है कांस्टेंट और ये वैल्यू है वैक्यूम में। वैक्यूम में इस कांस्टेंट की वैल्यू ये है, एयर में इसकी वैल्यू स्लाइटली चेंज है, वाटर में कोई और होगी, किसी दूसरी मीडियम में K की वैल्यू कोई और होगी। अगर हम K के लिए फॉर्मूला लिखें तो K के लिए हमारे पास फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ये वैक्यूम की परमिटिविटी को शो करता है, वैक्यूम की परमिटिविटी को। अगर ये एयर है तो फिर एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन लगाएंगे, या कोई दूसरा मीडियम भी है तो फिर हम एप्सिलॉन लगाएंगे और उसकी वैल्यू उसी की मुनासिबत से लिखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर स्पेस के लिए लिखना है और उसकी वैल्यू हमारे पास है 9 इंटू 10 पावर 9। एग्जैक्ट वैल्यू 8.89 है, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके 9 के बराबर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से K के लिए फॉर्मूला मालूम करना चाहूँ इसी इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने K की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये हमने ख़त्म करना है, यहाँ से इसको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि इसके उलट को दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये इसका उलट यानी R स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा F
मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2 इज इक्वल टू, इक्वलिटी अपनी जगह पर, के अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इसका उलट यानी ये दोनों साइड पे है तो ये आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2, Q1 Q2 Q1 Q2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आर के साथ यहां पर सिर्फ रह गया के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2। ये जो मैंने यूनिट लिखा है यहां से लिखा है, एफ के लिए न्यूटन, आर डिस्टेंस है तो आर स्क्वायर डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, तो यहाँ पर मीटर और उसके ऊपर स्क्वायर है, और ये नीचे Q1 Q2, तो Q हमें चार्ज शो कर रहा है, चार्ज का यूनिट है कूलम, तो कूलम और कूलम, कूलम स्क्वायर, और ये डिवीजन में है तो पर कूलम स्क्वायर, तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया है। अब पॉइंट चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये ला सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है। कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर ही अप्लाई हो सकती है, बाकी चार्जेस पर ये अप्लाई नहीं हो सकती। तो पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज हमारे पास बहुत स्मॉल भी हो सकता है और बहुत लार्ज भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर के बराबर भी हो सकता है और कई मीटर के बराबर भी हो सकता है, लेकिन इसके दरमियान फासले को हम देखेंगे कि ये दोनों चार्जेस ये एक दूसरे से कितनी दूर है। अगर ये बहुत बड़े भी होंगे लेकिन ज़्यादा फासले पर होंगे तो ये एक पॉइंट की तरह एक दूसरे को डील करेंगे। तो पॉइंट चार्जेस स्फेरिकल चार्जेस हैं और इसका साइज हमें मालूम नहीं है, ये बड़े भी हो सकते हैं और ये स्मॉलर भी हो सकते हैं। सिर्फ एक बात इसके लिए जहन में रखनी है कि ये स्फेरिकल चार्जेस हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कूलम ने अपनी लॉ में दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को मालूम करने के लिए उसने ये लॉ डिस्क्राइब किया है। उसने कहा है कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान जो फोर्स होती है ये फोर्स ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस, और ये के पर भी यानी नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करती है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ज्वाइन कर लें तो ये हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इसकी जगह अगर हम इक्विलिटी पुट करना चाहें तो ये हमारे पास K हो जाएगा, और K हमें शो कर रहा है नेचर ऑफ मटेरियल। K की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर K की वैल्यू यहाँ से हम मालूम करना चाहें तो इसके लिए हमें इसको ख़त्म करना है, यानी Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो इसका उलट दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये इसका उलट है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर सारा कैंसिल, सिर्फ K रह गया और ये मल्टीप्लाई होके एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2 रह गया है। K की वैल्यू हम इस फॉर्मूला से भी मालूम कर सकते हैं जो कि है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमें शो करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी ये जो फॉर्मूला है न्यूटन ने वैक्यूम में इसको डिस्क्राइब किया है। अगर हम किसी और मटेरियल में ये एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो फिर वहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन पुट करेंगे और उसकी वैल्यू फिर कोई और होगी। ये वैल्यू हमारे पास इसी तरह नहीं रहेगी, कम या ज़्यादा हो सकती है।